बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन के लेसन 13 के अंदर मैं आपको हाउ टू रिस्टोर फाइल एंड फोल्डर्स थ्रू वीएम विंडोज़ एजेंट करना सिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने वीएम सर्वर पे आ जाता हूं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर आपको हर चीज़ समझने में आसानी होगी। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ़िज़िकल सर्वर का बैकअप लेना सिखाया था। अब उसी बैकअप से मैं फ़ाइल एंड फोल्डर रीस्टोर करवाऊँगा। ये मेरा वीएम सर्वर है, ये रिपॉजिटरी है। मेरी रिपॉजिटरी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ मेरे ये बैकअप फ़ोल्डर्स पड़े हुए हैं। यहाँ ये मेरी फ़िज़िकल मशीन का बैकअप पड़ा हुआ है एनएफएस के थ्रू, यानी कि जो मेरी रिपॉजिटरी है वो इस पे पड़ी हुई है 168 पे। मैं अपने सर्वर पे आ जाता हूँ 10.7 पे, जो मेरी फ़िज़िकल मशीन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वर्क ग्रुप पे है, इसको मैंने डोमेन से ज्वाइन नहीं किया हुआ। सिस्टम सेटिंग पे आके मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे आना है और यहाँ से विंडोज़ वीएम विंडोज़ एजेंट फर्स्ट साइड पे आ जाना है आपने। और यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, गेट फ्री एडिशन। यहाँ से आपने ये इन्फॉर्मेशन इसमें पुट इन करनी है और उसके बाद फिर आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इसको। यहाँ जो ईमेल आप इंटर करेंगे वो आपका बिज़नेस ईमेल होगा। आप जीमेल या दूसरा ईमेल यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने ये सारा फॉर्म फिल करके इसका एजेंट डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। वीएम एजेंट विंडोज़ 6.12। अब इसको डबल क्लिक करते हैं। मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल होता है, यहाँ जो मेरे रिपॉजिटरी के अंदर बैकअप था ये वाला वीएम एजेंट, ये मैंने कॉपी करके इसी सिस्टम के डेस्कटॉप पे रख लिया है। ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने किया इसको। यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यह आगे इसकी विंडोज़ वीएम एजेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आई एक्सेप्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलिंग वीएम एजेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। फिनिश रन वीएम रिकवरी मीडिया क्रिएशन विज़ार्ड। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपने इसका बैकअप बनाना है तो इमेज बनाना है तो आप यहाँ से आईएसओ सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको रिकवरी मीडिया क्रिएट करके दे देगा। लेकिन मुझे रिकवरी मीडिया क्रिएट नहीं करना। मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ से आप वॉल्यूम क्रिएट रिकवरी मीडिया, वॉल्यूम रीस्टोर, कॉन्फ़िगर बैकअप और वीएम एजेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और फाइल लेवल रीस्टोर। पहले मैं फाइल लेवल रीस्टोर करके आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी एक्सप्लेन कर दूँगा आपको इसकी ऑप्शंस। लोकल स्टोरेज, यहाँ से मैं ब्राउज़ करता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे पाथ दिखाता हूँ, ये वाला और ये मशीन। क्योंकि नेटवर्क के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क के थ्रू थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से मैंने इसको कॉपी करके लोकल पे ही पेस्ट कर दिया था, ताकि लोकल स्टोरेज से ये जल्दी पिक कर लेगा और जल्दी रीस्टोर भी कर लेगा। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, जूम कर लेते हैं इसको और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से इसको ओपन करते हैं। अब ये अपने ब्राउज़र में इसको ओपन करके दिखाएगा मुझे। इंपोर्टिंग बैकअप, इसको जूम करते हैं, सी को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से यूज़र के अंदर आपको याद होगा कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप पे एक क्रोम की एग्जी पड़ी हुई थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ क्रोम ये पड़ा हुआ है। और अभी यहाँ से आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरे कुछ
क्रोम मैंने यहाँ से डिलीट किया हुआ है। अब मैं सिंपल इसको यहाँ से रीस्टोर भी कर सकता हूँ। अब वो राइट करवाता हूँ इसको, यहाँ से क्लोज़ करते हैं और ये आ गया। आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी टू भी कर सकते हैं। कॉपी टू करके लेट्स सपोज मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से कॉपी टू प्रिजर्व परमिशन एंड ऑनरशिप ओके करता हूँ, तो तब भी ये यहाँ आ सकता है। और अगर आपने कोई फ़ोल्डर यहाँ से करना है तो आप पूरा फ़ोल्डर रिस्टोर करवा सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे ही पेस्ट करवाता हूँ। ये आ गया। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे विंडोज़ एजेंट के थ्रू आप कैसे अपना बैकअप के थ्रू आप अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को रिकवर कर सकते हैं। अब आते हैं बाकी इसकी जो ऑप्शंस हैं, क्रिएट रिकवरी मीडिया। आप यहाँ से भी इसका रिकवरी मीडिया क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ISO, फिर आप उसको बूटेबल आप CD बना लें या आप USB क्रिएट कर लें। यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से आप इसको पाथ दे दें। लेट्स सपोज मैं इसको डेस्कटॉप का ही पाथ दे देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ से अगर आप दिस शेयर रिक्वायर एक्सेस क्रीडेंशियल, अगर आप क्रीडेंशियल लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रीडेंशियल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैं विदाउट क्रीडेंशियल इसको नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ क्रिएट करता हूँ। अच्छा, जब आप क्रिएट रिकवरी मीडिया आप क्रिएट कर रहे होंगे, मेक श्योर कि आपका जो OS है वो कौन सा है, MS Info 32, यानी कि उसका मोड कौन सा है, वो लेगसी मोड पे है या UEFI पे है। अभी यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये लेगसी मोड पे है। तो लेगसी मोड का अगर आप बूट मीडिया क्रिएट कर रहे हैं तो वो लेगसी मोड पे ही चलेगा, और UEFI से क्रिएट कर रहे हैं तो UEFI पे ही चलेगा। लेगसी वाला UEFI पे नहीं चलेगा और UEFI वाला लेगसी पे नहीं चलेगा। यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं पॉज कर। रिकवरी मीडिया हैज़ बीन क्रिएटेड, फिनिश करते हैं और इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ये आ गई मेरा। अब आप इसको किसी भी रूफेस से, पावर ISO या किसी और अदर सॉफ्टवेयर से आप इसको बूटेबल बना सकते हैं इसको। अच्छा, वॉल्यूम रिस्टोर अगर हम यहाँ करते हैं तो आप वॉल्यूम भी रिस्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर इसको पाथ देता हूँ, लेकिन ये करेगा नहीं क्योंकि ये रनिंग पोजीशन पे है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये मुझे C और D कर रहा है। लेट्स सपोज मैं अगर D करता हूँ तो सिस्टम वॉल्यूम कैन नॉट बी रिस्टोर टू द ओरिजिनल लोकेशन इन अ लाइव सिस्टम, डू यू वांट टू रिस्टोर देम टू अ डिफरेंट डिस्क। अगर डिफरेंट डिस्क पे करना चाहता हूँ तो ये उसको रिस्टोर कर देगा। मैं येस करूँगा तो फिर ये मुझसे पाथ पूछेगा लोकेशन, तो मैं उस लोकेशन पे दूंगा तो ये मुझे रिस्टोर कर देगा। क्लोज़ करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे बूस्ट अप करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।